हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो जिन लोगों ने बिहार से डीलीट करने के लिए फॉर्म भरे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनके लिए आज इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोग के लिए, जो कि सिर्फ आज के क्लास से आप लोग के लिए टोटल 4 से 5 नंबर आएगा। 4 से 5 नंबर आएगा, जो कि मैथ सब्जेक्ट में आएगा आप लोग के लिए। सिर्फ इस वीडियो से आप लोग ध्यान से यदि देखते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर गारंटी है कि आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिएगा। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। और हम आज कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए ट्रिक से आप लोग के लिए बहुत कम समय में बनाने के लिए बताएं। तो चलिए चलते हैं अपना विषय वस्तु की ओर। तो आज है मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हैं आप लोग के लिए। त्रिकोणमिति जो कि आप लोग के लिए क्वेश्चन बनवाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग को, उसी टाइप पे आप लोग के लिए एग्ज़ाम में 100% आएगा। आप लोग देखिएगा। तो हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 3/5, कितना 3/5 है, तब tan थीटा इंटू cot थीटा, प्लस साइन थीटा आप लोग के लिए दिखाई दे रहा होगा। प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कहा मान ज्ञात करें, इसका मान पूछ रहा है। तो हम लोग चलते हैं, cos थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। 3/5 दिया हुआ है। तो यहाँ निकालना है tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस साइन थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हो कि आधार बटा कर्ण होता है। तो एक यहाँ पे और घट रहा है, लंब निकालना है हम लोग के लिए। तो लंब निकालेंगे तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंदर कर्ण का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा। तो रूट अंदर 25 माइनस 9 यानी कि रूट अंदर 16 का वर्गमूल 4। आप लोग समझ रहे होंगे, 4 होगा। तो अब हम लोग यहाँ से tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार इंटू cot थीटा का होता है आधार बटा लंब प्लस साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पे आया हुआ है 4 बटा आधार का मान है 3 गुना आधार का मान है 3 बटे लंब का मान है यहाँ पे 4 प्लस लंब का मान है 4 बटा कर्ण का मान है 5। तो आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ मान पुट करना है आप लोग के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस 4/5। 5 एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 4 होगा, यानी कि 9/5 आप लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 9/5 आप लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ठीक से देखिएगा, इस तरह का प्रश्न हर हाल में आता है आप लोग के लिए डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर हाल में आप लोग के लिए पूछता है। अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। आप लोग ठीक से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा है, यदि साइन थीटा
यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान दिया हुआ है आप लोग के लिए 1, कितना है 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a का मान पूछ रहा है। कॉस के पावर 4a का मान क्या होगा, अब हम लोग चलेंगे तो इससे हम लोग चल सकते हैं यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a का मान पूछ रहा है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको भी हम लोग स्क्वायर करके तोड़ेंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे 2 से, तो कॉस के पावर 4a हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला फिर से हम लोग लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, तो स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे a माइनस बी पे छोड़ देंगे, तो 1 माइनस साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन के पावर 4a होगा, साइन के पावर 4a होगा। आप लोग देख रहे हैं, साइन के पावर 4a होगा। तो अब यहाँ पे a का 1 2 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर 4a होगा, साइन के पावर 4a होगा। इसमें तोड़ने में दिक्कत होगा, इसमें a और b मानेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए होगा। तो इसको यहाँ पे a लिख देंगे, यहाँ माइनस रहेगा, तो इसको 2 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर 4a हो गया, साइन के पावर 4a हो गया। तो 2 माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो साइन के पावर 2a माइनस प्लस साइन के पावर 4a होगा। ठीक है, तो 2 माइनस इतना का मान दिया हुआ है 1, तो इसको 1 लिखेंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1 होगा इसका राइट आंसर। आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर कितना होगा, तो 1 होगा। आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग यहाँ से इससे चलते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a हो गया, इसको हम तोड़ देंगे इस फॉर्म में, इस फार्मूला पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस के पावर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कॉस के पावर 4a हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस इसका फिर हम इस रूप में तोड़ देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के रूप में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 2 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, 2 से इसमें गुना कर देंगे यानी कि स्क्वायर से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन के पावर 4a हो जाएगा। तो ये 1 और 1 2 जोड़ देंगे, माइनस पूरा लिख देंगे जस का तस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पूरा बचेगा। तो 2 यहाँ पे माइनस है, 2 माइनस इसका वैल्यू हो गया 1, तो 1 हो जाएगा, तो एक आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर, फटाफट आप लोग लिखिएगा या वीडियो को फिर से देखिएगा।
तो चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर में प्रश्न है, मान पूछ रहा है, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का मान पूछ रहा है sin 25 इंटू sin 65 माइनस cos 25 इंटू cos 65, cos 25 इंटू cos 65। क्या पूछ रहा है? cos 25 इंटू cos 65। तो साइन 25 जस का तस छोड़ देंगे माइनस इंटू साइन 90 में से 25 लिख सकते हैं, घटेगा तो 65 आ जाएगा, बराबर माइनस cos 25 इंटू cos 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 लिखेंगे तो घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। तो साइन 25 इंटू, आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा। आप लोग को पता होगा ये फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसी फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा के जगह पे 25 होगा, माइनस कॉस 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला होगा साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे 25 रख देंगे। तो साइन 25 इंटू कॉस 25 और यहाँ साइन 25 इंटू कॉस 25, प्लस माइनस है तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्या आएगा आंसर इसका? 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ठीक से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो अगला नंबर प्रश्न है, यदि tan 5x tan 5x बराबर cot 5x माइनस 55, 5x माइनस 55 दिया हुआ है, 55 है, तो x का मान पूछ रहा है। तो x का मान आप लोग के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग फिर उसी फार्मूला पे लागू करना है, tan 90 माइनस 5x लिख सकते हैं, 90 माइनस 5x लिख सकते हैं, बराबर cot 5x cot, यहाँ पे cot 90 माइनस 5x लिखेंगे तो तब तो tan 5x आएगा। cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा, तो यहाँ पे tan 5x लिखा है तो थीटा के जगह पे 5x होगा, और यहाँ 90 में से घटाएंगे और यहाँ cot लिखेंगे cot, तभी तो tan 5x आएगा, इस फार्मूला पे सेट करेगा। तो आप लोग को लिखना है cot 90 माइनस 5x, तो tan 5x इसका फार्मूला हो जाएगा। तो cot 5x माइनस 55, तो cot से cot खत्म होगा, तो 90 माइनस 5x बराबर 5x माइनस 55, इसका सोल्व करेंगे भैया आप। तो 90 माइनस प्लस 55 होगा, उधर माइनस इधर प्लस मिलाएंगे, और 5x इधर माइनस है तो इधर प्लस में भेजेंगे, तो 10x बराबर होगा 145। तो x बराबर होगा 145 बटा 10, यानी कि 14.5 इसका है जो राइट आंसर होगा। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग ठीक से देखिएगा, और आप लोग के लिए जल्दी से इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, पहले से पढ़े होंगे तो। यदि अभी भी नहीं आप लोग के लिए समझ में आ रहा है तो आप लोग
एक नंबर हम बताएंगे, उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को फिर से बताइए। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग इस नंबर पे। नंबर है 76 31 54 80 93। चलिए चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर